तो आप सभी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल लेकर आया हूँ। 6 के हम तीनों सवाल करेंगे, 3 सवाल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों। और हमारी प्रश्नावली चल रही है 7.1 निर्देशांक ज्यामिति से। बच्चों हर साल पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं, बस एक बार इसका आप बेसिक वाली वीडियो देख के फॉर्मूला याद करके आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो आपके ये फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी बेसिक वीडियो देखें और प्लस आपको शुरू से ही देखना है। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज है ओनली। ठीक है, न्यू मैथ के अनुसार। और ओल्ड बुक की बात करें तो 7.3 तक थे। ठीक है, एनसीईआरटी की जो न्यू बुक चल रही है उसमें 7.1 और 7.2 है। तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अगर चतुर्भुज है, बन सकता है, तो बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक आठ चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, एक वर्ग के रूप में बना लीजिए जिससे कि आप इसको सवाल को सॉल्व कर सको, आपको ये पता रहे कि कौन कौन से बिंदु लेकर हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, मानो ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। बिंदु ए हमारा क्या है, -1, -2। बी है हमारा 1, 0 और सी है हमारा -1, 2 और डी है हमारा -3, 0। ठीक है, ये हमारे बिंदु आ गए। अब इसमें आपको कोई टूरी वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, और इसके विकर्ण भी आप निकालोगे। ठीक है, इसके विकर्ण भी निकालोगे। तो यहां लिखेंगे आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखोगे, उसके बाद में आप लगाओगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र में हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर रूट में आपको पता है क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों में ये सिर्फ पहली बार लिख रहा हूँ, उसके बाद नहीं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट करूंगा इस बात को। देखिए आपका x2, ये x1 होगा, ये x2 होगा। क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 माइनस 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 1, कितना हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका, रूट में 4 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 8। ठीक है, रूट में 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब निकाल लेते हैं हम क्या, बी सी। ये अब x1 होगा, ये x2 होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1। x2 है हमारा -1 माइनस x1 है हमारा 1। ठीक है, का स्क्वायर y2 माइनस y1 प्लस लगा के y2 2 माइनस 0 का स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1 और -1 -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारा, रूट में 4 और प्लस 4 बराबर रूट में 8। बी सी आ गया। अब सी सी डी निकाल लो। रूट में -3 और प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 माइनस करो, 0 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर बराबर 2 और 2
4 और 2 दूनी 4, यानी कि रूट में आ गया 8। अब डी ए निकाल लो, डी ए का स्क्वायर, डी ए का स्क्वायर निकालेंगे क्या आएगा, डी ए यानी कि x2 माइनस के 1 और माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 2 माइनस के 0 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर, 3 में से एक जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, 0 हट जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4 और 4, यानी कि रूट में 8। बच्चों ये चारों साइड हमारी बराबर आ गई, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है हमारी। ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू चाहिए रूट 8। अब इसके विकर्ण भी चेक कर लो, ए सी निकाल लो, ए सी, ए सी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए सी यानी कि x2 ये होगा माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, और प्लस 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया आपका, 0 प्लस 4 चौक 16, यानी कि रूट में 16, और इस रूट से बाहर क्या आएगा 4। ठीक है, रूट से बाहर क्या आ गया हमारा 4। आगे देखिए, AC निकाल दिया, अब BD निकाल दो, रूट में BD यानी कि माइनस के 3 और माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 0 का स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, आप 3 और 1 4, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 बराबर रूट में 16 बराबर 4। इससे क्या पता चलता है बच्चों, इसमें हमारे विकर्ण बराबर आए हैं और चारों साइडें बराबर आई हैं। ठीक है, चारों साइडें भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये वर्ग होगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, आते हैं, हम कैसे कह देंगे, इसकी चारों भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं आते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और इसके विकर्ण भी बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इसलिए हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरा, छठे का जो दूसरा सवाल है, सेकंड सवाल है, वो करेंगे हम। आप लोग इसको नोट कीजिए।
चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखते हैं छठे का दूसरा सवाल। छठे का दूसरा, माइनस के 3, 5, 3,1, 0,3, ठीक है, और माइनस के 1, माइनस के 4। ये आपका आ गया सवाल। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको दिखा देंगे। देखिए ये कौन सा ले लेंगे, ये ले लेंगे माइनस के 3,5, बी ले लेंगे 3,1, सी ले लेंगे हम 0,3 और डी ले लेंगे हम माइनस के 1, माइनस के 4। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब सेम इसमें भी हम जैसे पिछले वाले सवाल में करा था बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम ए बी बराबर रूट में क्या आएगा हमारा x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 का स्क्वायर, 4 में से 5 में 1 गया, 4 बचा, माइनस के 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर 9 नाम 81, ठीक है, और प्लस 4 चौक 16। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम, बताइए। अरे बच्चों गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गड़बड़ हो गई। दोबारा देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम लेंगे ए बी, ठीक है, ए बी में हम क्या लेंगे, रूट में। दोबारा देखिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए x2 कितना आपका 3 माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 देखिए आपका कितना है 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका 3 और 3, 3 और 3 6 होता है बच्चों, मैंने गलती से 9 लिख दिया था, ठीक है। 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस माइनस में 4 का स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 6 छंग 36 और प्लस 4 चौक 16। तो क्या आ जाएगा हमारा ए बी बराबर 6 और 6 12 का 2, 4 और 1 5, रूट में 52, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 चौका 52, यानी कि 2 रूट 13। ए भी निकाल लिया, अब बी सी निकालो। अब बी सी निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, रूट में आ जाएगा हमारा 0 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपका माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 गया, बचा 2, 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 और 4 13, रूट में 13। अब सी डी निकाल लो, सी डी रूट में माइनस के 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 माइनस के 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा आपका माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस 4 और 3 7, माइनस के 7 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 7 सत्ते 49। कितना आ गया आपका रूट में 50।
सी डी आ गया। अब डी ए निकाल लो। डी ए निकालेंगे तो क्या आएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, माइनस के 3 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 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 प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 3 में से 1 गया, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 5 4 9, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ये आ जाएगा रोड में 80 और 5 85। बच्चों हमने देखा इसमें कि तीनों के तीनों विकर्ण मतलब चारों साइड है अलग है, डिफरेंट है हमारी। ठीक है, सिर्फ 2 ही साइड है सेम बैठेंगी हमारी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, इसके विकर्ण और चेक कर लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में हम विकर्ण और चेक करते हैं, एक बार ए सी और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए सी 0 माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 और 4 13। इससे बच्चों हमें पता है कि चल गया है कि इसका एक विकर्ण बराबर है, एक साइड बराबर है। तो हमें इस बात से पता चल रहा है, और ये साइड का दुगना है, तो ये हमारा ट्रायंगल बनने की कोशिश कर रहा है। ट्रायंगल है हमारा ये बच्चों। ठीक है, और हमें ट्रायंगल नहीं बनाना, हमें चतुर्भुज की कहा इसने। आगे देखिए, दूसरी भी विकर्ण निकाल लो, बी डी रोड में बी डी माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 1, 4 माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, माइनस के 4 हो जाएगा और माइनस के 5 हो जाएगा। हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना हो गए 6 और 5 11, 3 और 1 4 41। ठीक है बच्चों, ये हमारी विकर्ण भी निकाल लिया और हमने साइड भी निकाल ली। इससे हमें ये पता चला कि ये साइड भी डिफरेंट है और विकर्ण भी डिफरेंट है। तो हम लिख देंगे, हम लिखेंगे चतुर्भुज के विकर्ण और साइड। ठीक है, भुजाएं कह दो या साइड कह दो, चतुर्भुज के विकर्ण और साइड बराबर नहीं है, इसलिए यह एक चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे, अतः भुजा तथा विकर्ण, भुजा तथा विकर्ण चतुर्भुज, भुजा तथा विकर्ण, भुजा और विकर्ण चतुर्भुज के बराबर नहीं है। भुजा बराबर नहीं है और इसके विकर्ण बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, इसलिए यह एक, इसलिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, भुजा और विकर्ण चतुर्भुज के बराबर नहीं होते हैं, तो यह चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, अगर बराबर होते तो ये चतुर्भुज होता। आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों, जल्दी नोट कीजिए।
चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल, हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, करिए अगर नोट नहीं किया तो। तीसरा सवाल, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। बच्चों ये सवाल मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ जैसे कि आपको एग्जाम में करना। बिल्कुल एग्जाम में कोई भी चेंजिंग मत करना, आप ऐसे ही करना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे। प्रॉपरली मैं आपको एक बात के करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना। आप लोग इसको अच्छे से करके आना। चलिए बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 तैयार है हमारा। देखिए हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा, 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे यानी कि बिंदु दे रखे। तो कैसे करेंगे हम, कोऑर्डिनेट के बिंदु है। ठीक है, x2 माइनस x1। आप लोग बच्चों इसमें भी आप दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ए भी निकालेंगे सबसे पहले रूट में। ए भी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 7 माइनस 4, y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 बराबर। तो क्या आ जाएगा आपका, 7 में 4 गया 3 प्लस 1, कितना आ गया आपका, 3 3 9 और 1 बराबर रूट में 10। बी सी ने ये भी निकाल लिया आपने, आपने ए भी निकाल लिया। ठीक है, अब बी सी निकालेंगे। बी सी कैसे निकालेंगे हम, बी सी रूट में, बताओ बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर और 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो कितना आएगा आपका, 4 में से 7 में 4 गया 3 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, रूट में आ गया 9 प्लस 9 बराबर 18। ठीक है, आप इसको रोड में लिखेंगे 18। चलिए आप निकालो सी डी, बी सी निकल गया, अब सी डी निकालो। रूट में 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, 4 में से 1 गया 3 प्लस 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 बराबर रोड में आ गया हमारा 10। अब डी ए निकालो, डी ए, डी ए 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, x2 हमारा ये होगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 3 9 प्लस 9, कितना आ गया आपका रोड में 18। अब निकालो आप इसके विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या आ जाएंगे हमारे, ए सी, ए सी क्या आएगा आपका, ए सी, ए सी यानी कि 4 माइनस
4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 यानी कि 0, और 3 माइनस 5 माइनस 5 में 3 गया, बचा हमारा कितना, माइनस के 2, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, रूट में आ गया हमारा 4, बराबर बाहर क्या निकला 2। बी डी निकाल दो। अब बी डी कैसे निकालेंगे हम, बी डी 1 माइनस 7। बच्चों अब ये फॉर्मूला तो रट गया होगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही करना आपको, ठीक है। 2 माइनस 6, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे। 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 कितना हो गया आपका, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 4 और 1 5, 52। ठीक है, ये आपके चारों साइडें निकाल ली और विकर्ण निकाल लिया हमने, चारों साइडें निकाल ली हमने और इसके विकर्ण भी निकाल लिया हमने। ठीक है, तो बताइए अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे। देखिए इसके दो साइडें बराबर हैं और दो ही विकर्ण बराबर। देखिए बी सी, बी सी कहां पर हमारी, बी ये वाली साइड, ये तो हटाया ही नहीं बच्चों, सिर्फ पहले ही चित्र में बराबर थी। ठीक है, ये बी सी ये वाली साइड किसके बराबर है, बी सी 18 आया, डी ए के, डी ए, ठीक है, इस वाली के, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, बताओ बच्चों, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो यह आयत भी होता है। अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते तब जाके ये आयत होता, तो ये आयत नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आयत नहीं है। तो यहां कैसे लिखेंगे, अतः यह है, यहां आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अतः हमने क्या देखा, यहां हमने देखा यहां आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते तो ये आयत बन जाता। ठीक है बच्चों, अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते तो ये आयत बन जाता, तो विकर्ण भी बराबर नहीं है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आ गया हमारा समांतर चतुर्भुज। उम्मीद है बच्चों आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। यह हमारा 7वां सवाल, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस के 5 और माइनस के 2 9 से संतुष्ट हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माना
माना बिंदु ए 2,-5 और बी 2, माइनस के 2,9, यहाँ पे कॉमा लगा दो आप, ठीक है, और सी x,0 x,0 बिंदु से संतुष्ट है। x,0 से संतुष्ट है तब, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना ए बी और सी दिए गए बिंदु है तब, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिए, x अक्ष पर चली गई दूरी y बराबर 0 होती है, तो इसलिए हमने y बराबर 0 ले लिया, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है कि क्या आएगी, ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। तो हम क्या कहेंगे, पहले a को इसके साथ लेंगे, AC बराबर होगा BC के, तभी हम x की वैल्यू फाइंड करके बता सकते हैं। तो इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 AC, x2 ये है हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 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 प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे इसमें लगाएंगे BC x2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर y2 0 माइनस 9 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4x और प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी फॉर्मूला खोल दो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 4x प्लस ये माइनस के 9 का स्क्वायर बचेगा तो 9 ना 81 कर देंगे, प्लस का 81, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 4x ये है उठा के इधर लेकर आएंगे, ये वाला माइनस प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 81 यहीं रहने दिया, 25 ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 और 4 8x बराबर कितना बचेगा 56, ठीक है, 8 सत्ते 56, x बराबर कितना आ गया, माइनस उधर पहुंच जाएगा, माइनस के 7, x बराबर आ गया, तो लिख दो यहाँ पे बिंदु C के निर्देशांक कह दो या फिर बिंदु C कह दो या पॉइंट C, क्या आ जाएगा आपका, x,0 नाम दिया था आपने, तो ये आ गया आपका माइनस के 7,0, ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इस तरह से, ठीक है, या आप लिखना चाहो तो लिख दो क्योंकि ज्यादा छोटा हो गया, C बिंदु के निर्देशांक, अजीब लग गया होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।